Assalamu alaikum. Hello, welcome all. Once again. So अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हमने पहले देखा था व्हाट इज़ मैटर। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एज़ पर एनसीईआरटी और दिस इज़ द रिकमेंडेड बुक फॉर सीबीएसई। मैटर तो पार्टिकल्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने देखा था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमने देखा था। और फिर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे। तो एक चीज़ जब हम लास्ट फिर गैसेस स्टेट के बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे थे, कुछ और चीज़ें हैं जो गैसेस स्टेट में हैं। कुछ दो टर्म्स हैं जो हमें डिफाइन करनी है, दैट इज़ प्रेशर, डेंसिटी। ये दो टर्म्स हमें डिस्क्राइब करनी है। प्रेशर होता क्या है, इसको हम डिनोट पी से करते हैं और डेंसिटी को डिनोट दिस इज़ रो, RHO, रो। ये हम फिज़िक्स में भी पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फ्लोटेशन चैप्टर है उसी में है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और प्रेशर का भी फिज़िक्स में ही कॉन्सेप्ट है। तो बट ये केमिस्ट्री में भी काम आता है। सो व्हाट डज प्रेशर मीन? प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F/A। इसका यूनिट क्या रहता है, दैट इज़ फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। सो इट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर लाइक दिस। यू कैन टर्म इट एज दिस। सो इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है? सपोज इफ आई हैव दिस बॉक्स, if I have some gas molecules over here, the gas molecules are in a random motion always. Particles जो होते हैं they are always in a random motion. Due to this they have high kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो बहुत हाई रहती है। सो दे स्ट्राइक वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसमें भी इनको रखा जाएगा दे विल स्ट्राइक और टकराते रहेंगे वॉल से। एज अ रिजल्ट दे विल exert some force। तो एक यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स आएगा, सपोज दिस इज यूनिट एरिया स्टैंड्स फॉर, इफ यू विल टेक इन यूनिट एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। इस यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स एग्जर्ट होगा किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल से, इट्स नॉट ओनली फॉर गैसेस, इट्स ओनली फॉर लिक्विड्स ऑल्सो, फ्लूइड्स as well as for solids, how much they will exert force on the walls of a container per unit area, that is the pressure. So gases exert most, gases have most pressure, उनके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर का जो वैल्यू होता है सबसे ज़्यादा रहता है। अब फिज़िक्स में प्रेशर हम पढ़ेंगे अच्छे से, इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब दूसरी जो क्वांटिटी है that is density. Density is mass per unit
वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, हाउ मच मास इज occupied in a unit volume. प्रेशर को अगर हम देखेंगे, इट्स टू डायमेंशनल क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एरिया का जिक्र है, तो डेंसिटी जो है वो रो से डिनोट होती है, तो इस इज मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी रहता है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब रहता है। सो इफ़ आई विल टेक ए क्यूब लूँगा मैं, हैविंग ए डायमेंशंस ऑफ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड हियर इट इज़ 1 मीटर ऑल्सो। इस एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर द डायमेंशंस, इसके डायमेंशन जो है वो 1 रहेंगे। इसमें कितना पार्टिकल्स हैं, कितना मास है, जिसका भी ये होगा, सपोज इफ इट इज़ सपोज हीलियम और एनीथिंग, सपोज इट इज़ मैग्नीशियम या सॉल्ट है या एनी थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, जिस अगर हम उसका उस एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है, सपोज इट इज़ 3 kg, तो इसका डेंसिटी जो आएगा 3 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम सपोज वाटर की डेंसिटी देखेंगे H2, दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। एयर का देखेंगे दैट इज़ 0.01 kg पर मीटर क्यूब। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आप चेक भी कर सकते हो। इतना ही है, 0.1 है, इसी रेंज में है ये। एयर की जो डेंसिटी है बहुत कम रहती है क्योंकि ये गैसेस है। सो अब इस रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी में इनको आपको लिखना है। आई होप यू कैन नाउ ऑल ईजीली डू दिस थिंग। टेबलेट कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमने सारे डिस्क्राइब किए। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये हमने पढ़े। काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी गैस की, ये भी हमने एक्सप्लेन किया। एक चीज़ यहाँ पे है, डेंसिटी से हम एक चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि विच थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर एंड विच विल सिंक। ये फिजिक्स में भी है, फ्लोटेशन चैप्टर में। सपोज अगर हम पानी लेंगे, इसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। साइमल्टेनियसली अगर हम आयरन लेंगे, सपोज इसका डेंसिटी होता है 7600 kg पर मीटर क्यूब। ये वेरी होता है, ये माइल्ड स्टील का है, MS का है। तो इसको पानी में डालेंगे, इट विल सिंक। सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्ट विल सिंक। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, then the object will sink. If density of object is less than density of water, it will float. So it will float. अब अगर हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ आइस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, रो एंड सबस्क्रिप्ट में जिस चीज़ का आपको लिखना होगा, सपोज आयरन है, वट एवर बी इट इज़, सो यू नीड टू टेक इट इन द सबस्क्रिप्ट। इट इज़ 917 kg पर मीटर क्यूब। और जो भी डेंसिटीज़ हैं, अगर आप गूगल से सर्च करोगे, दे आर एट
particular temperatures. Particular temperatures. Density is nothing, it's actually the arrangement of the particles of an object. Particles का जो arrangement है वो कैसा है, नज़दीक हैं, दूर दूर हैं, कितना नज़दीक है, कितना दूर है, और इसी पे हार्डनेस और कंप्रेसिबिलिटी डिसाइड होती है. So density of ice is this. If I will take density of water, it is around 1000 kg at NTP. NTP stands for normal temperature and pressure. Normal temperature stands for 25 degrees centigrade. Pressure is 1 bar, that is atmospheric pressure. So question क्या है, like generally liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on the water. ऐसा कि हमने देखा इधर ice की जो density है, ice's density is less than the density of water, so it will float. Though it is a solid, but still it will float. Why? Because इसकी density जो है वो कम रहती है water से. So thank you for learning this density and water. And one more thing I will add here, due to this density of gases, and density of gases is very high, so diffusion rate, diffusion, oh sorry, not high, pressure is high, pressure is higher, density is lower, diffusion rate of gases is very higher than liquids, than solids. और इसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इनका जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और डेंसिटी कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैं वो कम रहता है. दैट्स वाई दे ट्रैवल फास्टर. सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, press the bell icon. Whenever I upload the video, you will get notified. Thank you so much.